हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं फ्लूइड्स लेक्चर नंबर 8 के साथ। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते। कल क्या क्या पढ़ा था बेटा हमने? कल हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कल हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिसमें हमने देखा a1 v1 और a2 v2 तो बराबर होने चाहिए। अगर एक पाइप से फ्लो आ रहा है, इधर एरिया a1 है इधर a2 है, तो a1 v1 और a2 v2 बराबर होने चाहिए। a1 v1 a2 v2 बराबर होने चाहिए। अगर इनकॉम्प्रेसिबल, अगर कॉम्प्रेसिबल कह देंगे तो फिर क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जितना मास अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। फ्लो रेट होता है a इंटू वी। बेटा जितना अंदर आएगा उतना ही तो बाहर जाएगा। स्टेडी स्टेट में अगर आए ज्यादा निकले कम तो बेटा पाइप फट जाएगा एक टाइम बाद, है ना। तो ρ1 a1 v1 और ρ2 a2 v2 बराबर होंगे। ρ1 a1 v1 ρ2 a2 v2 बराबर होंगे। फिर हमने पढ़ी बेटा मेन थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बेटा वो क्या थी बेटा? सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is constant. Sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume is constant. Sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume is constant, है ना। तो बेटा जो थ्योरम थी बेटा वो क्या थी? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं मान लीजिए रो जी से, तो क्या मिल जाएगा? P बाय रो जी प्लस v स्क्वायर बाय 2g प्लस h इज कांस्टेंट। ये क्या हो गया बेटा? प्रेशर हेड। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हेड। तो बेटा ये जस्ट एक मतलब एक और फॉर्म आ गई, है ना। तो कई बार मतलब ये नीट टाइप एग्जाम में और मेंस टाइप एग्जाम में कभी कभी आता है वेलोसिटी हेड दे देते हैं और कहते हैं बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करो। वेलोसिटी हेड आपको दे देंगे 10 मीटर है, तो बताओ वेलोसिटी कितनी है? बस आपको v स्क्वायर बाय 2g को पुट कर देना होता है। तो बेटा ये प्रेशर हेड है, ठीक है, प्रेशर हेड। ये है वेलोसिटी हेड और ये है ये वेलोसिटी हेड या काइनेटिक एनर्जी हेड कह सकते हैं आप इसको। और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हेड। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी हेड। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा ये चीजें थी जो बेटा हमने कल आपको पढ़ाई थी, है ना। एक बार मेरे पास इसका एक बेटा विजुअल है जो मैं आपको दिखा सकता हूं, है ना। साथ में कुछ एक चीजें आपको बताना चाहता हूं। बेटा ये बर्नौलीज थ्योरम से बड़ी शानदार एप्लीकेशंस होती हैं जो भी मैं आपको दिखाने में इंटरेस्टेड हूं, है ना। तो आइए फटाफट से एक एक करके इनकी एप्लीकेशंस को देखा जाए और जो कुछ हमने पढ़ा है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश की जाए। तो चलिए आइए एक एक करके पहले विजुअलाइज करते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब हमने बहुत कुछ देख लिया। अब ऐसा करते हैं एक एक करके बेटा हम इसकी एप्लीकेशंस कर लेते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी विजुअलाइज कर लेते हैं। बेटा क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? बेटा मेन थ्योरम क्या बेटा? सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट। साथ साथ बोलेंगे P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट। अरे खाली नहीं बैठेंगे भैया, साथ साथ बोलेंगे P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट। याद हो गया, याद हो गया। आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा एक कंटेनर, बहुत ही शानदार खूबसूरत कंटेनर आपके सामने है। ये पानी भरा हुआ है कैपिटल H हाइट तक। कहां तक भरा हुआ है प्यारे बच्चों? कैपिटल H हाइट तक। अब हमने कर दिया यहां पे एक छोटा सा होल, ठीक है। और कितनी डेप्थ पे किया? स्मॉल h। और यहां से कितनी वेलोसिटी से बेटा पानी बाहर निकलेगा? अंडर रूट ऑफ 2gh। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं ऐसा क्यों। बेटा यहां से कितनी रफ्तार से पानी निकलेगा? अगर ये होल बहुत छोटा हो तो आती है अंडर रूट 2gh। आइए समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बेटा मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा। अब v वेलोसिटी से पानी यहां से बाहर निकलेगा। अगर ये एरिया बहुत छोटा है बेटा, देखो मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, कभी कोई चीज बहुत हल्के चल रही है तो हमको लगता है स्टेशनरी है। सेकंड हैंड आपको घड़ी में ना घूमता हुआ दिखाई देगा, टिक 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 करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन घंटे वाली सुई भी चलती तो है। आप अगर देखेंगे 2 घंटे बाद तो वो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन आप लगातार देखिए आपको ऐसा लगेगा जैसे रुकी हुई है। टैंक में पानी लगातार नीचे तो जाता है। आप आज पानी भरा है, 5 घंटे बाद 10 घंटे बाद जाके देखिए आपको कम दिखेगा, लेकिन आप लगातार देखते रहिए, भले नीचे नल चला के चले जाइए, आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी नीचे जा ही नहीं रहा है। यहाँ जो बेटा वेलोसिटी है अप्रोक्सीमेटली 0 कह सकते हैं। एक्चुअली बेटा है क्या, ये एरिया ऑफ कंटेनर बहुत बड़ा है ना। और ये वाला एरिया अगर ये बहुत छोटा हो तो बेटा होगा क्या? a इंटू मान लो ये जो वेलोसिटी है, a इंटू यहां जो वेलोसिटी है और यहाँ पे a इंटू यहाँ पे मान लो v डैश है।
तो बेटा ये A1 V1 A2 V2 तो बराबर है, समझा चुका था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब अगर ये एरिया बहुत बड़ा है तो ये जो वेलोसिटी है प्यारे बच्चों ये नेग्लिजिबल हो जाएगी। ये जो वेलोसिटी है प्यारे बच्चों ये नेग्लिजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? नेग्लिजिबल हो जाएगी। और अगर मान लो नेग्लिजिबल नहीं भी लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, तो क्या रही है V डैश की वैल्यू? A बाय A इंटू V, A बाय कैपिटल A इंटू V। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी इसी लेवल पे जीरो मान लेते हैं, जैसे हमने वहां पर P प्लस रो जी एच में बेटा H कहीं से भी ले सकते हैं, तो यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। यही डेटा हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो जैसे यहाँ पे फ्लूइड बाहर निकलेगा, बेटा यहां से आ रहा है और यहां से बाहर जा रहा है, तो यहां पर जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो प्रेशर क्या है बेटा? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट करना है, तो बाहर प्रेशर क्या हो गया? PA। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा अगर मैं आपको एक बात कहूं, बेटा ये पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन जो है ना, यही एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको सिखाने में इंटरेस्टेड हूं, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले वो यही एप्लीकेशन है ना। तो बेटा देखिए यहां पर प्रेशर एनर्जी PA है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, और यहां पे प्रेशर एनर्जी PA और पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां पे जीरो माने तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी? रो जी एच, रो जी एच प्लस हाफ रो वी डैश स्क्वायर। तो ये बन के आ जाएगा बेटा? PA तो कट जाएगा, तो बन के क्या आ जाएगा? हाफ रो वी स्क्वायर माइनस हाफ रो वी डैश स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो जी एच। अब बस कुछ नहीं करना, रो को काट दीजिए, रो को काट दीजिए। अब वी डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। वी डैश की वैल्यू क्या है? ए वी बाई ए, तो ए वी बाई कैपिटल ए, तो वी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई 2 1 माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर इज जी एच। तो यहां से बेटा v कितना निकल के आ जाएगा? v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh 1 माइनस a बाय a का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2gh 1 माइनस a बाय कैपिटल A का स्क्वायर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, बड़ी ही सिंपल बात है। सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट किया। यहाँ प्रेशर एनर्जी PA है ना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर है, और यहाँ पर प्रेशर एनर्जी PA है, प्रेशर तो बेटा ओपन टू एटमॉस्फेयर है, PA ही है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच हो गई इस जगह पे, PA प्लस रो जी एच, और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी डैश स्क्वायर है, और हमने क्या लगाया? A इंटू वी डैश बराबर स्मॉल a इंटू वी, वहां पर से वी डैश की वैल्यू निकाली, उसमें डाली, और V को मैंने कैलकुलेट किया ही है। अब बेटा अगर कैपिटल A, वही मैं कहता अगर बहुत बड़ा होता है स्मॉल a से, तो आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2gh। तो V आ जाएगा अंडर रूट 2gh इफ स्मॉल a इज लेस देन कैपिटल A। तो बेटा अगर ये बहुत छोटा होगा तो 1 के सामने इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2gh। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी पे ही सबसे ज्यादा सवाल आपको मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों। बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ये एक एप्लीकेशन नहीं, ये एक मात्र एप्लीकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा फ्लूइड डायनेमिक्स का, जिसपे मतलब यही आपको अप्लाई करना सीखना है। इसी पे ही क्वेश्चन आपको लगातार मिलने वाले हैं। मैं फिर बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी PA, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी PA, पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, क्योंकि यहाँ पे जीरो मानी तो यहाँ पे HI2 पर रो जी एच है ना, और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी डैश स्क्वायर, जिसको आप डायरेक्टली जीरो ले सकते थे अगर आपको कोई भी कह दे अगर ये एरिया बहुत छोटा है, क्योंकि अगर एरिया कंसिडर करते तो ये आता एक्सप्रेशन, अगर कैपिटल A स्मॉल a से बहुत बड़ा होगा, अगर कंटेनर का एरिया छेद के एरिया से बहुत बड़ा होगा, तो बेटा ये पार्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा है ना, और आंसर आ जाएगा वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2gh। याद क्या रखना है? अगर h डेप्थ पे होल के तो कितनी रफ्तार से बाहर आएगा पानी? अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh। आइए इसको एक बार रब करते हैं और एक बार और इसी चीज को डिराइव करते हैं। क्यों डिराइव करते हैं आइए एक बार आपको फिर से बताता हूं, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं ऐसा क्यों क्या है। ये बेटा कंटेनर है, मार्कर, ये कंटेनर है
यहां पे h डेप्थ पे छोटा सा छेद है। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, जहां पर पानी जहां तक भरा हुआ था, अब मैं फिर से वही बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, जो कि क्या है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट इज P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट। तो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं, एक यहां पर ले रहा हूं, ये पानी बाहर निकल रहा है, एक जस्ट यहां पे अप्लाई करना चाहता हूं और एक जस्ट यहां से ऊपर, ये जस्ट इस होल से ऊपर वाली लेयर जो कि नीचे आ रही होगी वही वी डैश रफ्तार से, क्योंकि अगर ये वी डैश से नीचे आएगी तो ये भी वी डैश से, क्योंकि यहां तो एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, जस्ट ऊपर, ताकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह सेम है और यहीं पे जीरो मान लूंगा। अब पोटेंशियल एनर्जी इसी पे जीरो है, तो यहां पर प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां पे अगर पीए है बेटा, वी डैश अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो बेटा प्रेशर क्या हो जाएगा, प्लस रो जी एच हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस रो जी एच। ये है प्रेशर, ये है प्रेशर, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये प्रेशर है अंदर, जस्ट अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है अगर एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। बाहर प्रेशर एनर्जी क्या है, पी ए, जैसे बाहर निकला, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहीं पे जीरो मानी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ रो वी स्क्वायर। देखते हैं क्या सेम आंसर आ रहा है। अरे हाँ भैया, रोहो रोहो को काटेंगे, v आ गया अंडर रूट 2gh। अब मैं a इंटू वी डैश और स्मॉल a इंटू वी के बराबर नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ज्यादातर वो यूज नहीं होगा बेटा। जब भी अगर आपको एरिया बहुत छोटा दिया है तो आपको वेलोसिटी अंदर जीरो ले लेनी है, तो आप जस्ट यहाँ पे और जस्ट यहाँ पे लगाएं बर्नौलीज थ्योरम, या टॉप पे और यहाँ पे लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। रफ्तार आती है अंडर रूट 2gh, जैसे यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो अंडर रूट 2gh। आप ये कह सकते हैं बेटा, जब ड्रॉप करेंगे तो पोटेंशियल, तो ग्रेविटी ने वर्क किया है ना, और अंडर रूट 2gh रफ्तार आई, और ग्रेविटी ने ही तो बेटा प्रेशर जनरेट किया, प्रेशर के कारण फ्लूइड दब गया और वहां पर होल ओपन मिला, तो उसी वही तो रफ्तार मिलेगी। ग्रेविटी ने ही प्रेशर जनरेट किया, प्रेशर एनर्जी, और वही प्रेशर ने काइनेटिक एनर्जी जनरेट करी, तो वही रफ्तार आनी भी चाहिए थी अंडर रूट 2gh। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो रफ्तार आ जाती अंडर रूट 2gh। थोड़ा थोड़ा बस आपको समझाना चाह रहा हूं, फील कराना चाह रहा हूं, रफ्तार क्या आ गई, अंडर रूट 2gh। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो एरिया नेग्लिजिबल ना हो तो फिर क्या आंसर आता है, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 माइनस स्मॉल a बाय कैपिटल A स्क्वायर। आई होप बच्चों ये समझ में आ गया और कोई खास दिक्कत की बात नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं कितनी रफ्तार से बाहर आएगा। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होती है प्यारे बच्चों, अंडर रूट 2gh, और अंडर रूट 2gh अपॉन 1 माइनस a बाय a का स्क्वायर, 1 माइनस छोटा a बाय बड़ा a का स्क्वायर। याद कर लें, अंडर रूट 2gh या अंडर रूट 2gh अपॉन 1 माइनस छोटा a बाय बड़ा a का स्क्वायर, अंडर रूट 2gh या अंडर रूट 2gh अपॉन 1 माइनस छोटा a बाय बड़ा a का स्क्वायर। और ये क्वांटिटी ज्यादातर आपको क्वेश्चन में जीरो ही देंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलेंगे आपको इसमें। आइए इसमें एक एक करके किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इसको पहले ध्यान से, आज की क्लास में मैं केवल और केवल एक ही टॉपिक को देने वाला हूं, फ्लूइड से कंटेनर भरा हुआ है। फ्लूइड से कंटेनर भरा हुआ है, खाली एक ही टॉपिक को देना है। किससे किसको देना है, फ्लूइड से कंटेनर भरा हुआ है। और बेटा उसकी मतलब कितनी दूर जाके गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितनी आएगी, मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, नीचे आते थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, यही छोटी छोटी बातों से हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर इसमें नचाएंगे, है ना। ये पूरा आज का लेक्चर डेडिकेटेड टू कंटेनर में छेद, है ना। तो आइए बच्चों ऐसा करते हैं, देखते हैं फटाफट से इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस। आइए बच्चों देखते हैं। तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, अब वही कंटेनर है, ठीक है, और कितनी हाइट तक भरा हुआ है प्यारे बच्चों, कैपिटल H हाइट तक। कितनी हाइट तक भरा हुआ है, कैपिटल H हाइट तक। बेटा इस पे मेरे को मास्टरी करनी है, मेरा आज का टारगेट केवल एक ही है, इस पे मेरे को मास्टरी करनी है। बेटा मैंने अब क्या किया, मैंने ऊपर से मान लीजिए x पे छेद किया, तो पानी कितने से बाहर आएगा। अच्छा मेरे को फिर से वो कहा गया स्मॉल a इज लेस देन कैपिटल A, इसका मतलब कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा, अंडर रूट 2gx। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पाथ कैसी आएगी इसकी, पैराबोलिक। पाथ कैसी आएगी, पैराबोलिक। बिल्कुल सिंपल बात है प्यारे बच्चों, पाथ कैसी आने वाली है, पैराबोलिक आने वाली है भैया, इसमें तो कोई शक्को शुब्बा है नहीं भैया। तो पाथ आ गई पैराबोलिक। कैसी पाथ आ गई, पैराबोलिक। अब ये कितनी हाइट हो गई, h माइनस एक्स। प्रोजेक्टाइल कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। कैसा प्रोजेक्टाइल हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो बेटा अगर
अगर किसी h हाइट से किसी भी अगर h हाइट से पत्थर को फेंका जाए हॉरिजॉन्टली तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होता है? √2h/g। क्यों होता है ऐसा? √2h/g तो होता है, पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि s = ut + ½ at² लगा देंगे y डायरेक्शन में। s हो गया h -h कह सकते हैं, नीचे जा रहे हैं। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 0, y डायरेक्शन में क्योंकि खाली x में है, +½ एक्सेलरेशन -g नीचे को है t², तो t क्या आ गया? √2h/g। बेटा ये आपको मालूम रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g। ये आपको मालूम होना चाहिए। कितने टाइम में नीचे गिरता है? √2h/g। तो कोई पूछे कितने देर पे जो पानी निकला वो नीचे आके गिरेगा, तो या जैसी होल बनाया तो कितनी देर बाद पानी नीचे आके गिरेगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बाहर निकलने वाला है तो पानी कितनी देर में नीचे गिरेगा? √2 ऑफ, अगर ऊपर से x पे छेद किया तो h - x हाइट नीचे आना, √2 h - x/g। कोई पूछ ले ये रेंज कितनी आएगी, ये रेंज पूछ ले, तो बेटा x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ओनली फोर्स एक्टिंग इज force in vertical direction, only force which is acting in force in vertical direction which is g, mg, है ना। तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो यही की यही रहेगी। तो रेंज क्या हो जाएगी? 1 सेकंड में आगे को √2gx जाएगा, इतने टाइम में जो आगे जाएगा वही रेंज हो जाएगी √2gx into टाइम ट्वाइस ऑफ h - x/g। यहां से g को खटाक खटाक काट देंगे और ये निकल के आ गया 2√x h - x। तो रेंज आ गई रेंज निकल के आ गई 2√x h - x, 2√x h - x। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। तो रेंज आ रही है 2√x h - x। क्या रेंज आ रही है? 2√x h - x। ऐसा करते एक एक करके फिर से एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, है ना। ध्यान से देख लेते हैं बेटा, नोट करते चलेंगे। सबसे पहली बात, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला? बेटा y डायरेक्शन में रफ्तार 0 है, 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 ut + ½ at² लगाएंगे तो uy 0 हो जाएगा, करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में -h, एक्सेलरेशन किधर को है? g होता है, नीचे को होता है, तो a को क्या लिख दिया? -g, ठीक है। t² t आ गया, माइनस माइनस काटते, √2h/g, √2h/g। ये हमको आ गया समझ में कि जो टाइम होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का नीचे गिरने का वो होता है √2h/g। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? x नीचे छेद किया, x नीचे छेद किया तो ग्राउंड से h - x ऊपर है, तो कितनी देर में बेटा पानी नीचे गिरेगा? √2 ऑफ h - x/g, √2h/g। ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज कैसे निकालेंगे बेटा? रफ्तार हो जाएगी √2gx। बेटा जितनी हाइट से बेटा छेद किया था √2g हाइट, √2gh, जितनी डेप्थ पे होता उतनी बेटा रफ्तार से पानी बाहर आता है। तो √2gx से बेटा पानी बाहर आने वाला है। कितने से पानी बाहर आने वाला है? √2gx से। कितने से पानी बाहर आने वाला है? √2gx से। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज क्या आएगी बेटा? s = ut + ½ at² आप कह दीजिए, x डायरेक्शन में लगा रहे हैं, x = uxt + ½ axt² कह लीजिए। ax 0 है प्यारे बच्चों, तो खाली ux × t करना है। ux क्या? √2gx, जो x डायरेक्शन की रफ्तार है वो कांस्टेंट रहेगी इनटू टाइम। तो बेटा क्या करना है? v जिससे पानी बाहर निकल रहा है इनटू t, तो रेंज क्या निकल के आ जाएगी? √2gx × √2 ऑफ h - x अपॉन g को काट दो तो ये आ गया 2√x h - x। ये आ गई रेंज 2√x h - x, 2√x h - x, 2√x h - x। अब क्या समझाना चाहता हूं बेटा, आप ना प्रैक्टिकली कभी करके देखिएगा। कोई कंटेनर लीजिएगा, छेद कर दीजिएगा अलग अलग पॉइंट पे, तो आपको दिखाई देगा कि बेटा जो वेलोसिटी आएगी, जितना नीचे छेद करेंगे उतनी ज्यादा आएगी। आप फील भी कर सकते हैं। तो बात, पानी जब कम भरा रह जाता है तो हल्के पानी निकलता है बाहर, जब पानी ज्यादा भरा होता है तो हम बोलते हैं कि अब ज्यादा तेज पानी आ रहा है। जब पानी बेटा पानी का फ्लो कम आ रहा होता है टैप में, तो घर वाले क्या बोलते हैं? टैंक में पानी कम रह गया है, टैंक में पानी कम रह गया। तो बेटा हमारा तो मतलब बॉटम पे ही होता है ना छेद, है ना।
ताकि पूरा पानी खाली, तो अगर यहाँ पे लगा दें तो इतना पानी तो हमेशा जिंदगी भर भरा ही रहेगा, तो बेकार जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या समझा दिया, मैंने आपको एक बात समझा दी कि जो रेंज होती है वो ये आ गई है ना। और रेंज का ग्राफ अगर बनाना हो एक्स के साथ तो कैसा बनेगा बेटा, अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, नीचे को खुलेगा पैराबोला, रेंज का ग्राफ विद एक्स, जीरो पे जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, और एच पे भी वैल्यू जीरो आएगी, एच माइनस एच, प्रोजेक्टाइल पैराबोला बनेगा और नीचे को खुलेगा, तो ये जीरो और ये एच है ना। अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो ये मैंने ग्राफ पूरा सही ड्रॉ नहीं किया है, पर फिजिक्स में इतना चल जाता है ना। एक्चुअली यहाँ पर ये जो ग्राफ बनेगा, ये यहाँ पे ऐसा स्लांट नहीं, ये वर्टिकल जाएगा, जो टेंजेंट होगी वो वर्टिकल हो जाएगी, है ना। तो फिजिक्स में इतना चल जाता है तो बना दिया आपको, है ना। मैथ्स में जब अगर आप मैथ्स टीचर से बनवाएंगे ग्राफ तो वो ऐसा बनाएंगे, है ना, इस तरीके से। पर बेटा है पैराबोला ही अंदर वाला, तो अंडर रूट थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, अंडर रूट में चेंज कर जाएगा, क्योंकि बेटा 0.01, जैसे मान लो ये वैल्यू 0.01 है, 0.01 का अंडर रूट 0.1 ऊपर चला जाए, इसलिए थोड़ा सा ग्राफ स्टीप हो जाता है, स्टीपर हो जाता है, ठीक है। बाकी dy/dx लेके भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुने, है ना, मेरे को ग्राफ से इतना ज्यादा मतलब नहीं, मैं बस आपको इतना बनाना चाह रहा हूं कि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, सम ऑफ रूट्स बाय 2, h/2, ये x के साथ ग्राफ बना है, h/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है रेंज की, तो रेंज कब मैक्सिमम मिलेगी, जब आप बिल्कुल बीचों बीच छेद करेंगे, पहली बात। और जितना अगर मिड पॉइंट से इधर छेद किया तो जो रेंज मिलेगी, मिड पॉइंट से उतना ही उधर छेद करके भी वही रेंज मिलेगी, सेम रेंज मिलेगी। अगर आप मिड पॉइंट से जितना ऊपर छेद करते हैं, मिड पॉइंट कहां पे है, कहीं यहां पे, तो मिड पॉइंट से ऊपर करें या नीचे करें, आपको रेंज सेम मिलने वाली है। क्यों, यहां पर बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा नीचे आने में, लेकिन रफ्तार कम होगी। यहां पे रफ्तार बढ़ गई लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट कम, तो वहीं पहुंच सकता है बेटा। v इंटू टी में v बढ़ गया, टी कम हो जाएगा। पत्थर को नीचे से फेंकोगे तो जल्दी गिर जाएगा, पर वेलोसिटी ज्यादा है, तो वहीं पहुंच सकता है, वहीं पहुंच सकता है, वहीं पहुंच सकता है। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा, बहुत ही सिंपल बातें हैं, है ना, और मेरे को लगता है कि शायद आपको क्लियर होती जा रही है। तो बच्चों अपने ने आपको क्या समझा दिया बेटा, अपने ने आपको समझा दिया है कि रेंज का ग्राफ समझा दिया, सिमेट्रिक आएगा h/2 के अबाउट। तो जो रेंज आएगी किसी x पे, है ना, या आप कह सकते हैं ऊपर से x ले लो या नीचे से x ले लो, मिड पॉइंट से भी तो बराबर डिस्टेंस रहेगा अगर ऊपर नीचे से बराबर है तो x पे और h-x पे रेंज बराबर आएगी, x पे और h-x पे रेंज बराबर है, रेंज विल बी इक्वल एट, अगर मैं कह रहा हूं दो पॉइंट पे रेंज बराबर है x1 पे और x2 पे, तो उनका सम क्या होगा h, इनका सम क्या है h। नहीं आया समझ में प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, रेंज निकाला, है ना, ऐसे करते हैं एक एक करके, दोबारा से फिर से एनालाइज करते हैं, चीजें को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए ये बात, है ना, ताकि बहुत आसान सा लगे। आइए देखते हैं एक बार फिर से यही चीज को स्टार्ट करते हैं, हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझते जाइए और दिमाग में बिठाते चले जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं प्यारे बच्चों। अब मेरे को लगता है कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये बताने में, है ना, तीसरी बार बता रहा हूं आपको मैं। अगर मैंने x पे छेद किया, टॉप से x पे, तो कितनी रफ्तार से पानी बाहर आएगा, √2gx, ठीक है। तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा, h-x। तो वेलोसिटी ये होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, कितनी देर में नीचे गिरेगा, √2 ऑफ h-x अपॉन g, √2h/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो रेंज क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, v इंटू टी, वेलोसिटी क्या, √2gx, और टाइम कितना है, ट्वाइस ऑफ h-x/g। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आसान है, मक्खन है बेटा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये आ गया 2g कट जाएगा, √x h-x। इसका ग्राफ क्या होगा बेटा, अंदर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है। रेंज का ग्राफ विद x अगर बनाना होगा तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, है ना, नीचे को खुलेगा, रूट्स क्या है 0 और h, मतलब यहां पे अगर छेद कर दो तो बिल्कुल ऐसे गिर जाएगा, और यहां पे छेद करोगे तो भी यहीं पे गिर जाएगा, मतलब टॉप पे करोगे तो बिल्कुल ऐसे गिर जाएगा ना यहीं पे, तो रेंज 0 आएगी। अब बेटा ये आ रहा है ग्राफ जो कि h/2 पे मैक्सिमम आ रही है रेंज, पहली बात।
और जितनी h/2 से इधर पे रेंज होगी उतनी इधर होगी, मतलब h/2 प्लस x पे, या कुछ भी इसको नाम दे दीजिए, h/2 से y इधर आ गए तो h/2 माइनस y पे जो रेंज आएगी, ये क्वांटिटी क्या होगी, h/2 माइनस y, h/2 माइनस y पे जो रेंज आएगी और h/2 प्लस y पे जो रेंज आएगी वो बराबर होगी। और दैट इज जिन दो पॉइंट पे रेंज बराबर है, जिन दो डेप्थ पे छेद करने पे रेंज बराबर है, उनका सम क्या है, h। तो बेटा अगर कोई कहेगा x1 पे जो रेंज आ रही है टॉप से छेद करने पे और x2 पे अगर वो बराबर आ रही है तो x1 प्लस x2 क्या होगा, h। क्या ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अगर टॉप से आपने दो डेप्थ पे छेद किया और दोनों से रेंज सेम आ रही, इसका मतलब उनका सम जो होगा वो हाइट हो जाएगा जहां तक पानी भरा हुआ है। करेक्ट हो गई बात। दूसरी बात, R विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू h/2, h/2 पे मैक्सिमम आएगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दो बातें। तीसरी बात, R max इज इक्वल टू, R max कितना आएगा, h/2 पुट करिए, h/2 h माइनस h/2 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 इंटू h/2 h/2 आएगा, 2 बाहर है, h आएगा, R max आ गया h के बराबर। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, हाइट के बराबर आएगी, जितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है, जितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है। इसी को बेटा तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसी को ही, केवल इसी को ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सी क्या कह लिया बेटा, अगर दो पॉइंट पे अगर छेद करने पे सेम रेंज आ रही है तो उन दो पॉइंट की जो डेप्थ होगी, मान लो x1 है एक और दूसरा है x2, तो अगर सेम रेंज आ रही है तो x1 प्लस x2 तो होगा h, जहां तक पानी भरा हुआ है। मैक्सिमम रेंज कब आएगी, जब आप बिल्कुल मिड पॉइंट पे छेद करोगे, ठीक है। और अगर मैं जस्ट अगर आपको मैं बना के भी दिखाता हूं कि अगर अलग अलग पॉइंट पे छेद करके कहां कहां जाके गिरेगा, मैक्सिमम रेंज आके तेरी h। अभी छोटी छोटी दो तीन बातें और हो सकती हैं जिस पे मेरे को चर्चा करनी है, आइए उनको भी देखते हैं। लेकिन पहले इसको एक बार है ना दिमाग में बिठा लीजिए, छाप लीजिए बिल्कुल अच्छे से कॉपी में। बेटा ये जो बातें बताई हैं ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये बातें क्लियर रहेंगी तो आधा काम डन है ना। इन्हीं पे ही मेनली आपको जो मेजॉरिटी क्वेश्चन मिलेंगे, ये सबसे सिंपल केस बताया है ना। इन चीजों को अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में जाएंगे, पर लेकिन इसको दिमाग में बिल्कुल छापते चले जाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं और आगे। अब प्यारे बच्चों, एक मैं आपको कंटेनर वाली प्रॉब्लम में ही आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम और बताता हूँ। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा पानी के टैप को ना बिल्कुल हल्का सा खोलो तो बिल्कुल लेमिनार फ्लो आता है, ग्लासी सा फ्लो आता है, और नीचे जाते जाते वो पानी जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता चला जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। अच्छा ऐसा क्यों? और यही पाइप को आप उल्टा कर दीजिए तो आप देखेंगे ऊपर जाते जाते पाइप ऊपर जाते जाते एरिया जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे करने पे नीचे आते थे पतला होता है। तो कोई पूछ ले कि किसी डेप्थ पे क्या मान लो कि रेडियस रह जाएगा, अगर यहाँ पे अगर R है तो यहाँ आके क्या रेडियस रह जाएगा, है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे कैपिटल R कह देता हूँ, तो यहाँ पे अगर स्मॉल r है, h डेप्थ नीचे, तो बेटा कैसे बताएंगे। यहाँ पे मान लीजिए रफ्तार है u, तो बेटा कैसे बताएंगे, फटाफट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर रफ्तार u है ना, तो यहाँ पे रफ्तार क्या होगी, मान लो v हो गई, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो यहां से आप v निकाल लेंगे और फिर a1 v1 इक्वल टू a2 v2, पाई r स्क्वायर इंटू u बराबर पाई r स्क्वायर a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। यहां से आप बड़े आराम से वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें और रेडियस निकाल लें। तो बेटा कम क्यों हो जाती है, बेटा एरिया कम क्यों हो जाता है ना, क्योंकि जब आप नीचे जाते तो रफ्तार बढ़ जाती है ना। एरिया कम तो रफ्तार ज्यादा, रफ्तार ज्यादा तो एरिया कम। लेकिन कभी कभी तो फैलता हुआ पानी आता है, तो बेटा वो टर्बुलेंट फ्लो, उसमें तो बेटा टूट टूट के जा रहा होता है, पूरी पानी नहीं है, पूरा फ्लूइड भरा हुआ नहीं है। हमने तो बताया था फ्लूइड पूरा कचाकच भरा हुआ है, तो खचाखच जहां तक भरा हुआ है तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 लगाइए, बड़े आराम से आ जाएगा बेटा। एरिया जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रफ्तार बढ़ गई बेटा। यहाँ रफ्तार बेटा a इंटू वी का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, तो बेटा मैं बस आपको इतना कह सकता हूं, रफ्तार बढ़ जा रही है, रफ्तार नीचे आते आते बढ़ जा रही तो एरिया कम हो जाएगा, रफ्तार नीचे आते आते बढ़ जा रही है तो एरिया कम हो जाएगा। रफ्तार बढ़ना, एरिया का कम होना। रफ्तार बढ़ रही है इसका मतलब एरिया जो है वो कम हो रहा है, रफ्तार बढ़ रही है तो इसका मतलब एरिया कम हो रहा है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे रफ्तार u थी, रेडियस मान लो कैपिटल R था, ऊपर जाके मान लो स्मॉल r हो गया,
कैसे निकालेंगे बेटा, यहां से फिर से रफ्तार निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, ऊपर जाते जाते कम होगी तो v की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh, सॉरी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। फिर करना हो तो बेटा कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू यू, a1 v1 बराबर a2 इंटू यू बराबर a2 पाई आर स्क्वायर इंटू v, v की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट करें और r निकाल लें। बस बेसिकली नीचे आता था क्यों कम हो रहा है बेटा, a इंटू वी कॉन्स्टेंट होना चाहिए तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एरिया कम होगा, ऊपर जाते जाते वो फैलता है पानी, क्यों, क्योंकि एरिया वेलोसिटी कम हो रही है तो एरिया बढ़ेगा। A1 B1 AB का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कम तो एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी कम तो एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी कम तो एरिया बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा। तो नल को हल्का सा खोलिए, आपको बड़ा शानदार सा खूबसूरत सा दिखाई देता है, नीचे आते आते पतला हो जाता है। क्यों पतला हो जाता है क्रॉस सेक्शन, आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हूं। बस अब ऐसा करते हैं, वापस से चलते हैं कंटेनर में, उसमें भी यही टाइप की वैरायटी पे क्वेश्चन मिल सकता है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन मिल सकता है उस पे। आइए देखिए बेटा कंटेनर पे क्या क्वेश्चन मिल सकता है, उसमें एरिया क्या नीचे आते थे कम होगा, बिल्कुल कम होगा बेटा, रफ्तार तो उसमें भी बढ़ने वाली है ना। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहां पर से फिर से वही एक्स पे छेद किया है और छेद का एरिया बहुत कम है। अब नीचे आते आते कोई अगर बनाए तो कैसा बनेगा, पतला। अच्छा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ट्रेजेक्टरी बना बना के दिखाना चाहता हूं, तो बेटा देखिए ये h हाइट तक पानी भरा हुआ है और ये बीचों बीच है, और बीचों बीच छेद करो तो रेंज मैक्सिमम आती है, और कितनी आती है, h, लगभग मान लेते हैं ये भी h है। और बेटा हमने क्या देखा था, h/2 तक जाने तक रेंज बढ़ती है, तो यहां पे अगर खोलेंगे तो बिल्कुल कम, यहां पे खोलेंगे बढ़ जाएगी, यहां पे खोलेंगे और बढ़ जाएगी, और यहां पे मैक्सिमम होगी, और जितना ऊपर उतना ही नीचे अगर खोलेंगे तो रेंज बेटा उतनी आएगी, यही सिखाया था, जितना ऊपर उतना ही नीचे अगर खोलेंगे तो रेंज क्या आएगी प्यारे बच्चों, उतनी आएगी, जितना ऊपर उतना ही नीचे खोलेंगे तो रेंज क्या आएगी प्यारे बच्चों, क्योंकि नीचे आने में टाइम तो कम लगेगा पर वेलोसिटी ज्यादा, इसलिए पहुंच नहीं जा सकता है ना। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, सिमिलरली अगर मान लो इसकी डेप्थ x4 है, इसकी x5 है, इसकी x6 है और इसकी x7 है, तो रेंज किस किस की बराबर है, x7 और x1 की मिलके, x1 प्लस x7, x2 प्लस x6 किस किस की बराबर है, 6 और 2 वाले की बराबर आ रही, 6 की 2 के साथ बराबर आ रही, ठीक है, x2 प्लस x6, x3 प्लस 3 वाले की किसके साथ बराबर है, इसके साथ, ये कौन सा वाला है, 1 2 3 4 5, ये डिस्टेंस x5 है, तो x3 प्लस x5 ये सब h के बराबर है, और x4 पे मैक्सिमम आ रही है ना, तो x4 पे मान लो कोई कहते मैक्सिमम है, यहां पर इन सब में मैक्सिमम दिख रहा है, अगर ये ग्लोबल मैक्सिमम हो तो हम इसको बोलेंगे x4 पे जो x4 की वैल्यू होगी h/2 और जो मैक्सिमम रेंज होगी वो होगी h, ठीक है, ये जो मैंने बोला था मैंने आपको दिखा दिया। अब बेटा अब आपको अगली बात बताना चाहता हूं, आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट बड़ी ही शानदार बात, बेटा कभी कभी पूछ लेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा नीचे आके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा नीचे आके, ठीक है, तो बस पहले यहां पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, यहां पे वेलोसिटी क्या √2gx, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी, बिल्कुल भी नहीं, क्या वो वही रहेगी, बिल्कुल, और y डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, y डायरेक्शन में भी 0 थी, तो vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay और y, तो vy स्क्वायर uy स्क्वायर 0, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, 2g और ये कितनी हाइट है, h-x, तो vy आ गया √2g h-x, ठीक है, तो बेटा वेलोसिटी हो क्या जाएगी, अगर ये √2g h-x है तो हो क्या जाएगा, √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा, √this स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 2gx प्लस 2g h-x,
2gx कट जाएगा तो v कितना आ गया अंडर रूट 2gh। अच्छा कमाल बात पता है क्या पता लगी, नीचे आने पे रफ्तार जो है वो तो x के इंडिपेंडेंट आ गई भाई, आनी ही चाहिए थी। ध्यान से सोचिए, यही तो आनी चाहिए थी, फर्क आना ही नहीं चाहिए, फर्क तो आना ही नहीं चाहिए। सोचिए क्यों, ध्यान से मन लगाइए, थोड़ा सा खुद से सोचेंगे ना तो ही बेटा फायदा रहेगा। खाली बैठ के मेरी बातें नहीं सुनिए, खुद से भी बेटा कोशिश करिए इंटरप्रेट की ऐसा क्यों होना चाहिए। सोचिए, मैंने वैसे आपको बताया क्या, पहली बार मैं रिपीट कर देता हूं। वेलोसिटी अंडर रूट 2gx, एक्स कंपोनेंट फिक्स रहता है, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा नीचे आके vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ayy vy स्क्वायर। बेटा ay भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2gh माइनस एक्स, तो vy आ गया अंडर रूट 2gh माइनस एक्स। v क्या होगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, 2gx प्लस 2gh माइनस एक्स का अंडर रूट 2gh। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यही क्यों आना चाहिए था, मैं कह रहा हूं यही आना चाहिए था। कहीं पर भी छेद करो नीचे आके वेलोसिटी यही, क्योंकि बेटा यहां से अगर अंडर रूट 2gx मिल रही है, ऐसा हो गया जैसे पत्थर को यहां से ड्रॉप किया तो mgx वर्ग को और हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और उससे आती है अंडर रूट 2gx, बस mgh माइनस एक्स सॉरी तो वर्क होगा, टोटल वर्क mgh होगा तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी तो अंडर रूट 2gh ही आएगी ना। तो बेटा याद रखें ध्यान से कि बेटा बॉटम पे जो रफ्तार आने वाली वो तो यही आने वाली है, तो कहीं पर भी छेद कर लें बॉटम पे रफ्तार यही है, कहीं पर भी छेद कर लें बॉटम पे रफ्तार तो यही आएगी, कहीं पर भी छेद कर लीजिए बॉटम पे रफ्तार तो यही आनी, पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स है ना। तो बेटा हमने क्या सीखा, कहां छेद करें, कोई पूछ ले कि बॉटम पे रफ्तार मैक्सिमम, अरे भैया कहीं पर भी छेद करो बॉटम पे रफ्तार तो फिक्स आएगी अंडर रूट 2gh, है ना। वेयर एवर यू प्रिक दी होल एट बॉटम जेट इज गोइंग टू स्ट्राइक, वाटर इज गोइंग टू स्ट्राइक विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी सेम है। आया समझ में, बिल्कुल आया भैया। तो बेटा नीचे जो रफ्तार आने वाली है, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, वो अंडर रूट 2gh आने वाली है। कितने आने वाली, अंडर रूट 2gh। आप कह सकते हैं यहां पर बेटा देखो, यहां से जब यहां पे आया तो mgx ग्रेविटी ने वर्क किया और उससे हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ गई, और v क्या आ रहा है अंडर रूट 2gx। अब यही तो है, mgh माइनस एक्स और वर्क होगा तो mgh टोटल वर्क हो गया आप कह लीजिए, और हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ गई और v आ गया अंडर रूट 2gh। बस बेटा इतना बताना चाहता हूं कि बॉटम पे जेट इज गोइंग टू स्ट्राइक विद सेम वेलोसिटी वेयर एवर यू विल प्रिक द होल at the ground, water is going to strike with a particular velocity, and that particular velocity is under root 2gh, and that particular velocity is under root 2gh। ठीक है, हो गया हो गया। अब अगली बात, वेलोसिटी तो अंडर रूट 2gh होगी, समझ में आ गया। अब एरिया क्या होगा, अंडर रूट 2gx, मान लो यहां पे स्मॉल एरिया, अंडर रूट 2gx इंटू स्मॉल ए इज इक्वल्स टू, यहां पर जो एरिया आएगा इसको ए डैश नाम दे देते हैं, इंटू अंडर रूट 2gh। अब बेटा मेरे को एक बात बताइए, ए डैश क्या निकल के आ रहा है, ए डैश क्या निकल के आ रहा है, ऐसी बच्चा बड़े आपसे एरिया पूछ लेंगे तो अंडर रूट 2g तो कट जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ x बाय h इंटू ए। तो एरिया कम कब आएगा, जितना ऊपर आप छेद करोगे उतना नीचे एरिया कम होगा, x कम तो एरिया नीचे कम, x ज्यादा बेटा जितना नीचे छेद होगा, यहां पे छेद हो तो यहां पे रफ्तार वैसे ही ज्यादा है, यहां से यहां पे आने में चेंज आने नहीं वाला रफ्तार में, तो एरिया लगभग वही रहेगा। रफ्तार चेंज होगी बेटा, एवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी चेंज होगी तो ही तो एरिया चेंज होगा, एवी अगर वेलोसिटी लगभग वही है तो एरिया भी लगभग वही है। तो मिनिमम एरिया कब मिलेगा, जब जितना ऊपर छेद करोगे, तो नीचे आके एरिया कब मिनिमम मिलेगा, जितना ऊपर छेद होगा, नीचे जाने से रफ्तार बढ़ती है और एरिया कम होता है। यही तो समझाया था पिछले वाले में, आप ध्यान से देखिए, पिछला वाला क्वेश्चन दिखाया था, जितना नीचे जाएंगे उतनी रफ्तार बढ़ जाएगी उतना ही एरिया कम हो जाएगा। आया, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, जितना नीचे जाएगा अगर यहां से यहां आएगा तो रफ्तार में चेंज ज्यादा आएगा, एरिया में चेंज ज्यादा आएगा, यहां से यहां आएगा तो रफ्तार में चेंज नेग्लिजिबल, एरिया में चेंज नेग्लिजिबल, एरिया में चेंज नेग्लिजिबल। तो बेटा अगर कोई कहे हमने x1 पे होल किया, x2 पे होल किया और x3 पे होल किया, कब एरिया मैक्सिमम मिलेगा, x3 पे, कब मिनिमम मिलेगा, x1 पे, अगर सेम एरिया का होल है तो। ठीक है,
तो बेटा कभी कभी आप पे एरिया पे क्वेश्चन होते हैं, जो टेढ़े क्वेश्चन माने जाते हैं वो एरिया पे माने जाते हैं। हालांकि एरिया वाले क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है ना। रेंज वेंज पूछ लेते हैं और किस तरीके से इसी कंटेनर वाली प्रॉब्लम को ही और एक्सपैंड किया जाता है। मेरा पूरा का पूरा लेक्चर अगर आप देख रहे हैं कंटेनर पे निकल रहा है और अभी भी कहानी बेटा खत्म नहीं हुई, कंटेनर पे तो बातचीत अभी और बाकी है। अब बेटा क्या होगा, कभी कभी हमको कह देंगे कि एक से ज्यादा टाइप के लिक्विड है, एक लिक्विड नहीं है, एक 2 रो डेंसिटी का एक रो डेंसिटी का है ना। कंटेनर को टेबल पे रख देंगे और फिर पूछेंगे रेंज कब ज्यादा आएगी। ऐसा करते हैं, आइए अब कंटेनर को फटाक से टेबल पे रखते हैं और फिर देखते हैं रेंज मैक्सिमम कब आएगी। आइए प्यारे बच्चों, अब ऐसा करते हैं, कंटेनर को रख देते हैं टेबल पे, कंटेनर ऑन दी टेबल, वेरी गुड, और फिर कर देंगे कंटेनर में छेद। ठीक है, आइए 2 क्वेश्चन लेते हैं, वैल्यूज के साथ ले लेता हूं। वैल्यूज अगर दे रखी होंगी, जैसे मान लो ये है, जो मन करे 10 मीटर ले ले, ठीक है, और 20 मीटर तक पानी भरा हुआ है, 20 मीटर हाइट का पानी भरा हुआ। कंटेनर तो लग नहीं रहा भैया, तो पानी की टंकी लग रही है, कोई बात नहीं। पूछेंगे कहां पे होल प्रिक करें ताकि मैक्सिमम रेंज आए। देखो बेटा, नीचे पानी था या नहीं था जब मैंने होल प्रिक किया, ऊपर से अगर x पे प्रिक किया तो रेंज मैक्सिमम तब आती है जब x/2 पे प्रिक करो। नीचे कितनी हाइट है उसमें पानी है या नहीं है, यहां तक भी पानी होता और यहां नीचे टेबल होती तो क्या कोई फर्क पड़ जाता? नहीं। अगर ये h-x होता तो भी टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही रहता, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ h-x/g, यही रहता टाइम ऑफ फ्लाइट, या अलग रहता? अरे भैया यही तो रहता टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नीचे पानी है या टेबल है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 30 मीटर तक पानी है तो कहां पे छेद करेंगे? 15 मीटर पे, खत्म। और मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी? ये मैक्सिमम रेंज की कंडीशन होगी, और कितनी आती है? h के बराबर, दैट इज 30 के बराबर। अरे कह दो आया भैया, मक्खन है भैया, बिल्कुल मक्खन सवाल है, कुछ भी नहीं है भैया पल्ले इसके। समझाया था आपको बेटा h/2 पे छेद करना होता है, पर बेटा मैं बस आपको ये कह रहा हूं कंटेनर यहां तक ही हो। √2gx का तो काम था, नीचे h-x बचा, भले यहां पर आपका कंटेनर खत्म है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। √2h-x/g इंटू √2gx करेंगे, रेंज तो वही आएगी, कंडीशन तो वही रहेगी, x/2 पे ही मैक्सिमम रेंज आएगी, h/2 पे तो 30/2 पे 15 पे आया, बिल्कुल आया। ठीक है, पक्का आया। ध्यान से समझिए, सोचिए, इसको विजुअलाइज करिए। मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, आप इसको विजुअलाइज करिए अच्छे से, है ना। बेटा नीचे कंटेनर है या टेबल है, क्या फर्क पड़ता है? क्या अगर नीचे टेबल है तो क्या पानी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ अलग हो जाएगा? अगर h हाइट से गिरेगा तो √2h/g नहीं आएगा, वही आएगा। तो क्या वही फंक्शन आने वाला है? अगर x से गिराया तो √2gx वेलोसिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। √2 ऑफ h-x/g यही टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, यही आएगा, तो रेंज भी वही आएगी, और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज भी क्या आएगी? h टॉप लेवल की हाइट बाय 2 पे छेद करो तो ही मैक्सिमम आएगी। कह दो आया, बिल्कुल आया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब थोड़ी सी कंडीशन को चेंज करते हैं, थोड़ी सी कंडीशन को चेंज करते हैं भैया, चेंज करते हैं। अब 10 मीटर तक पानी भरा है और टेबल जो है वो 20 मीटर का है। अब कहां पर छेद करें? अब करो 15 पे छेद, टेबल टूट जाएगी भैया, पानी तो निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या? अब बेटा मिड पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कहां पे छेद करेंगे? बेटा देखो, रेंज का जो ग्राफ आया था वो कुछ ऐसा आया था, मिड पॉइंट तक बढ़ती है। तो अगर मिड पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता तो कहां करें? जितना डेप्थ पे जा सकते हैं भैया, खत्म। मिड पॉइंट तो कहीं यहां तक पानी है ही नहीं, तो यहीं पे छेद करेंगे तो ही मैक्सिमम आएगी। तो कहां छेद करेंगे? बॉटम पे। आया, बिल्कुल आया भैया। आ गया प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया। बस कभी कभी ए बी की फॉर्म में दे देंगे और आपको परेशान करेंगे, है बिल्कुल आसान सी बात। बेटा आपको समझना क्या है, अगर मिड पॉइंट, टॉप से मिड पॉइंट पे पानी एग्जिस्ट करते तो वहीं छेद करो, नहीं तो बॉटम मोस्ट पे, खत्म खत्म, इतनी सी बात है बेटा। इसको ध्यान से समझ लें। मैं अब आपको इसको जस्ट ए बी की फॉर्म में अगर कभी कोई पूछ ले तो कैसे आंसर करेंगे उसको भी बता देता हूं। बस ये आज का आखिरी टॉपिक यही रखेंगे,
थोड़ा सा आज कम रख रहा हूं। रीजन कि मैं चाहता हूं कि कल आप अच्छे से रिवाइज करके आए, ताकि मैं आपको यही बर्नौलीज पे ही खेलना है हमने, तो इस पे अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखा पाऊं, बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार। और बेटा वो तो तभी देख पाएंगे जब आप बढ़िया से रिवाइज करके आएंगे। तो अगर मान लीजिए ये ए तक पानी भरा है और बी टेबल की हाइट है, तो अगर ए बी से बड़ा हुआ है ना, अगर ए बी से बड़ा, जैसे 20 था है ना, ये 10 था, तो बेटा हमने कहां पे छेद किया 15 पे, दैट इज ए प्लस बी बाई 2 पे। तो एच क्या हो गया, ए प्लस बी। तो छेद कहां करना पड़ेगा, ए प्लस बी बाई 2 पे। और अगर मान लो बी ग्रेटर देन ए हुआ, इफ बी ग्रेटर देन ए, ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, तो बेटा मिड पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मिड पॉइंट पे पानी तो है ही नहीं, तो फिर कहां पे छेद करेंगे, एक्स इक्वल टू ए पे। बेटा अगर ये चीज बड़ी है, समझिए ध्यान से, अगर ये ए है ये बी है, तो मिड पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर, मिड पॉइंट में पानी, तो बेटा फिर कहां पे छेद करेंगे, जितना हम नीचे जा सकते हैं वहां पे, तो तभी रेंज मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम फिर कब आएगी, एक्स इक्वल टू ए पे, यहां पर कब आएगी, ए प्लस बी बाई 2 पे। और रेंज मैक्सिमम होती कितनी है, एच। इस केस में तो एच आएगी जब ए प्लस बी बाई 2 पे करेंगे, दैट इज ए प्लस बी आएगी, यहां पर मैक्सिमम रेंज एच आएगी। और यहां पर मैक्सिमम रेंज क्या आएगी इस केस में, √2GH। और कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ, ए तक, √2GA, ये हो गई रफ्तार। और नीचे गिरने का टाइम क्या हो जाएगा, √2H/G, √2B/G, बस खत्म। तो क्या आ गई बेटा, यहां पर जो मैक्सिमम रेंज आ गई इस कंडीशन में, बी ग्रेटर देन ए वाली कंडीशन में, उसमें मैक्सिमम रेंज क्या आ गई है, जी कट गए, √2√AB। और इसमें मैक्सिमम रेंज क्या आ रही है, ए प्लस बी। आया, बिल्कुल आया भैया, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप बेटा मैं आपको समझाने में कामयाब हूं। बस बेटा आज इतना ही समझाना चाहता था, है ना, बस इतनी सी बात को ही आपको अच्छे से क्लियर करना चाहता था। यही लास्ट टॉपिक था। कंटेनर को रख दिया टेबल पे, कंटेनर को रख दिया टेबल पे, मिड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो वहीं छेद करेंगे ताकि पानी निकले, पर मिड पॉइंट पे अगर पानी ना निकले तो फिर कहां छेद करेंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, कंटेनर की बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, है ना, ताकि रेंज मैक्सिमम आए। और निकालें कैसे बेटा, सिंपल है। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे करा तो √2GH, H मतलब √2GX, अब ए पे बेसिकली ए √2GA रफ्तार आ गई, √2H/G होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, √2B/G, तो मैक्सिमम रेंज क्या आ जाएगी, जी कट जाएगा, √2√AB, √2√2 आया, बिल्कुल आया भैया। और अगर मिड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो बेटा एच के बराबर आती है मैक्सिमम रेंज, तो किसके बराबर आती है, एच के बराबर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो तो बेटा इसको एक बार रिवाइंड करिए, अच्छे से देखिए। मैं जानता हूँ थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, लेकिन जस्ट आज स्टार्टिंग है इसीलिए लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट रख रहा हूँ। दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, अच्छे से देखिए, क्लियर करिए, है ना, क्योंकि कल मेरा लेवल जो होगा बेटा वो एक और स्टेप ऊपर चला जाएगा, है ना। कल के लेक्चर में और धमाकेदार प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, और कुछ एक ट्यूब्स के बारे में और चर्चा करेंगे, वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब, सिफॉन ट्यूब, है ना, जो कि बहुत ही आसान है, बड़े आराम से हम सीखते चले जाएंगे। तो बेटा कल फिर से मुलाकात होती है इसी टॉपिक के साथ। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।